जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी आप सबके सम्मुख हूँ। आज मैं आपको कल 25 अगस्त 2024 में शुक्रदेव दत्त गुरु सिंह राशि से कन्या राशि में जाकर नीच स्थिति में पहुँचेंगे। वहाँ पर पहले से ही केतु बैठे हुए हैं। शुक्र और केतु की जो युक्ति होती है ये विस्फोटक होती है। इसमें ट्रेन एक्सीडेंट्स, खाई में बस गिरना, हाथ पैर में विस्फोट, फुंसियाँ, ये सब चीज़ें परेशानी होती है। और ये जो शुक्र है ना, सोने का डंडा जिसको बोलते हैं भाई, जिसके हाथ लग जाए उसके पास हीरे जवाहरात मोती सब भर जाते हैं। ये सोने का डंडा थोड़ी परेशानी में है क्योंकि यहाँ नीच अवस्था में है। 25 अगस्त रात को 1:35 में ये हो जाएगा और 24 सितंबर तक रहेगा। 1 महीने का ये है, लेकिन ये कष्टकारी है। इट इज़ नॉट फेयर। नीच शुक्र है ना, इंसान से गलतियाँ करवाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल्स, प्रेम में धोखा, रिश्तों में धोखा, आदमी विलन स्टाइल हो जाता है। अपने जीवन साथी से वफादारी की कमी, माना दिल लगी करने वाले हो जाते हैं इंसान। ये समय बिल्कुल संभाल के चलने का है। और हालांकि इनका नीच भंग होता है कहीं कहीं, लेकिन उतने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या है, बैड इज़ बैड। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और थोड़ा संभाल कर चलें। दैत्य गुरु की नीच अवस्था अच्छी नहीं है, वो भी केतु के साथ। तो दुनिया भर में थोड़ी तकलीफ़ें भी बढ़ेगी, वैर विरोध होंगे। दैत्य अपनी करामात दिखाते हैं ना, वो होगा। ठीक है, मैं आपको एंड में एक उपाय दे दूंगा। जिन जिन को तकलीफ़ हो ना, उनको वो कर देना चाहिए। एक उपाय है, कर लो आप, उसकी दीर्घकालीन फ़ायदे भी होंगे आपको, मैं बताऊंगा जो। ठीक है, ये इसकी एंड में आपको मैं बताऊंगा। अब शुरू करते हैं हम इस दैत्य गुरु व सोने के डंडे का प्रवेश छठे घर में। ये छठे घर में मेष के 6th हाउस में है, मेष राशि। ठीक है, तो मेष राशि में आते ही ये इनकी शादियों का कुछ हिसाब बनेगा। भाई विवाह की कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पर माना नीच होकर दरिद्र भी हो सकता है इंसान। माना ऐसी गलतियाँ कर बैठेगा कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल्स और परेशानियों वाली चीज़ें करके वो ऐसे कांड कर सकता है कि भाई अचानक दरिद्रता का दरवाज़ा बंद हो जाए। इसके लिए धन का थोड़ा आप लोग संभालना। ये हालांकि केंद्र में आकर नीच भंग होता है बुध के साथ, लेकिन अगर आपने ये चीज़ें संभाली, भाई जीवन साथी की सेहत और बीमारी की भी आपको चिंता रहेगी, उसका ध्यान रखना है और एक्स्ट्रा मैरिटल से बचना है, तो आपको ये समय सही निकला जाएगा। और बाकी धन की कमी नहीं दिख रही है मुझे, ये तो बात सही है। आपके पास धन तो रहेगा ही, बस आपको थोड़ा संभालना है। भाई कई गलती से दरिद्र योग शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि इसके 5वें घर में है। वृषभ राशि वालों, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। ये आपके लिए भाई कम्युनिकेशन बिजनेस में इसमें जब भी हैं तो केतु के साथ ये आपको थोड़ी तकलीफ़ देगा और आपसे कोई गलतियाँ होंगी। और आपकी शुक्र के साथ नीच केतु है ना, वो आपको सर्जरी कोई हो तो वो टाल दें। ठीक है,
अगर बीमारी सेहत तो ख़राब हो तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचे। आपके लिए ये शुभ योग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि आपके चौथे भाव में है। आपको भी सही नहीं है ये योग, आपके लिए नॉट गुड। जैसे वृषभ के लिए था ना, आपके लिए भी नॉट गुड है। आपके संतानों को कष्ट होगी, संतानों की प्रगति में और उनके डिमोशंस और उनको नौकरी निकलना, ऐसी चीज़ें। पैसे की भी तंगी रहेगी और रोगों की भी तंगी रहेगी। और आपके घर में दुर्घटनाओं का भी योग है। मिथुन राशि, मैं बताऊं आपको, आपके घर में चोट चपेट, बच्चों को लगना, ड्राइवर्स को लगना, गाड़ियों को लगना, ये इससे संभालना है। और पैसे की तकलीफ़ भी होगी आपको। ये आप आराम से 1 महीना ओम शुभ शुक्राय नमः करते हुए, सफ़ेद कपड़े पहनते हुए, सेंट लगाकर अपना थोड़ा सही कर दें, सफ़ेद चीज़ों का दान कर दें। आगे चलते हैं। कर्क तीसरे भाव में, यहाँ आपको शुक्र का नीच भंग बचाता है। आपके पास धन का आगमन होगा, सुख साधन आपके लिए अच्छा है, 8+ है। सुख साधन बढ़ेंगे, आपकी योजनाएं क्रियान्वित होगी। आपके कोई पुराने केस थे, कोई व्यभिचार के, या उसमें आप फंसे हुए थे, या आप कोई ब्लैकमेलिंग हो रही थी, वो उससे आपका छुटकारा होगा। ये है ना, ये आपको बचाने आया है, ठीक है। और आपके सुख साधन, विदेश से भी लाभ होगा, फॉरेन भी जा सकते हैं। और आप काफ़ी टाइम से परेशान थे कर्क राशि वालों, ये यहाँ आके आपको इन्होंने बचाया है, ठीक है। आप आराम से समय निकालें, 1 महीना आपकी फेवर में है। चारों तरफ से धन वर्षा, विदेश से वर्षा। अगर आप व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, राजनीतिज्ञ हैं, इट इज़ ऑल गुड फॉर कर्क, ठीक है। 3rd हाउस है ना। सिंह राशि दूसरे घर में, आपका 9+ देता हूँ मैं सिंह राशि वालों। आपके दूसरे भाव में आया है ये। आपका संचित धन बढ़ेगा। आप अगर व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, तो आपको चारों तरफ से खुशखबरियों का सैलाब आएगा। सुख साधन विदेश से आपको बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। उद्योगों में भी तरक्की होगी। और आप को गुरु महाराज की भी कृपा है। यहाँ जो सेटिंग है नीच भंग की, गुरु महाराज की भी कृपा है। तो माना आपके पास धन, वान, संतान, सब सुख चारों तरफ से आएंगे आपके। ये 1 महीना बहुत अच्छा है सिंह राशि वालों। और राजनीतिज्ञ और उद्योगपतियों के लिए नए शानदार प्रोजेक्ट्स आप स्टार्ट करो, यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल। आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि, ये यहाँ ही ये सम्मेलन हुआ है इनका, सीधी सी बात है। यहाँ आपको 6ठे में नीच शुक्र है। आपको सब तरीके से खुद को बचाना है। माना आपके धन का नाश होगा, ऋण रोग शस्त्रों से परेशानी होगी। और यहाँ एक लंपट योग भी बनता है। आप लोगों को कन्या राशि वालों ने ध्यान रखना, आपको ये लंपट योग बनेगा। आपको ये 1 महीना नींद में से उठकर 1 घंटे तक शक्ल अपनी नहीं देखनी है, नेल पेंट नहीं लगानी है, कोई भी नाखून बढ़ने नहीं देना है 1 महीना, ठीक है। और हाँ, अब ये आपने ये कर लिया ना। अच्छा, काजल लगाने की आदत हो कन्या राशि वालों, बंद कर दो 1 महीना। ये लंपट योग है। आप लोगों को यात्राएं भी टालनी चाहिए, फ्लाइट्स भी टालनी चाहिए, और वार जोन्स के आसपास घूमना नहीं चाहिए। माना जैसे इस वक्त अनरेस्ट चल रही है ना दुनिया में, अभी तो ठहरो, आपको बहुत तकलीफें थी, वो छूट गई हैं। आपके परिवार में भी कलह और कष्ट दिख रहा है। 1 महीना आपका खर्च बढ़ेगा, आपको डिप्रेशन, तकलीफ़, आपके माता पिता को भी परेशानी दिख रही है। ये महीना आप आराम से निकालें बिना किसी हील हुज्जत के। ओम शुभ शुक्राय नमः, ओम केम केतुवे नमः, 1 माला रोज़ करते जाएं, दादा सुखी कर देंगे।
आगे बढ़ते हैं तुला राशि के 12th हाउस में। 12th हाउस में ये केतु शुक्र आपके लिए बहुत परेशानी करेंगे। सुनो, बी केयरफुल, एक्सीडेंट्स, चोट चपेट, विस्फोट, फुंसी फोड़ा, माना सब तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। और आपका ऐश्वर्य में बहुत ध्यान जाएगा, उसमें आपका बहुत खर्चा बटेगा। आपके पास अनायास कई चीज़ें में अननेसेसरी परचेज करोगे, खर्चे बढ़ जाएंगे। आपके अपनी पत्नी से भी मतभेद के चांसेस दिख रहे हैं, इसको थोड़ा सीरियसली लेना। परिवार में भी आपको खर्च सेहत पर भी होगा। और आपकी जीवन साथी के शरीर में कोई रोग है तो उसको आप तुरंत मेडिकेशन की तरफ ले जाएं, ज़्यादा सुखी कर देंगे। वृश्चिक राशि आपके 11th हाउस में है और केंद्र में गुरु ने आके आपका ये नीच भंग भी किया है। मैं आपको बधाई देता हूँ, आपकी इनकम आसमानी ऊंचाइयाँ छुएगी। वृश्चिक राशि वालों, बहुत आप अब तक कितने परेशान थे, इतना ही माम हो रही थी आपकी, बैंक बैलेंस कम होते जा रहे थे, आप घबरा रहे थे भगवान क्या हो रहा है। तो अब आपको ये ऊंचाई देने का 1 महीना मैं दे रहा हूँ। आराम से आप सब चीज़ों कर अपने शानदार गुरु कृपा की यूज़ करें और आपके घर में सुख शांति समृद्धि समारोह, धन का आना, धन संचय, नए नए दोस्त, अच्छी चीज़ें होंगी। 11वें भाव में मित्र बढ़ेंगे। आपके बड़े भाई अगर रूठे हुए हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। आपकी खुद की पर्सनल इनकम दैट विल बूस्ट। मैं बधाई देता हूँ वृश्चिक राशि वालों को। अब धनु राशि, धनु राशि वालों आपके 10th हाउस में आया है। 10th माना कर्म भाव। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान है आपके लिए, बस इसमें समझ जाओ। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना धन बढ़ेगा। आप लोग परेशान थे, 7.5 भी समाप्त होने को है, होगी समझ लो। अब आप आराम से जो शनि की 7.5 ने बाया उसको करे 4 गुना निहाल। आपके 4 गुना निहाल की होने की खबर दे रहा हूँ। लेकिन आप इतनी मेहनत करोगे कि आप अपना स्वास्थ्य भूल जाओगे। मैं आपको इसका आगाह करता हूँ कि भाई अपने स्वास्थ्य का आप थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। टेक केयर ऑफ हेल्थ, योर हस्बैंड, योर चिल्ड्रंस, उनकी हेल्थ की है ना भाई, जो है ना इश्यूज़ को आप प्रॉपरली संभाल लिया तो ये 1 महीना आपका बहुत अच्छा धनु राशि वालों में बीत रहा है। और आपके बैंक लॉकर्स जो खाली हो गए थे वो भरेंगे। अच्छी खबरें, शुभ संदेश आपको मिलेंगे। मकर राशि 9th हाउस भाग्य में, और राहत आपको मिलेगी चारों तरफ से। बृहस्पति केंद्र में नीच भंग कर रहा है 8वें में। मकर राशि का बुध आपको, अगर किसी फिल्म इंडस्ट्री, मकर राशि वालों आप फिल्म इंडस्ट्री या पब्लिक एटीट्यूड में है, राजनीति में है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इस कॉम्बिनेशन का। 8th में आपके भाई जो भी योजनाएं, गुप्त योजनाएं, सब आराम से निकलना शुरू हो जाएगी। और आपका भाग्य ना आपका साथ देगा। आपको शेयर बाज़ार में भी कोई बड़ी उछाल मुझे दिख रही है मकर राशि वालों। आपके 7.5 की परेशानी है, उस समय में ये थोड़ी ठंडी हवा मुझे दिख रही है भाई। धन की आवागमन, आपका घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट अपने परिवार की और आपकी सबकी अच्छे दिन आप समझ लो आ गए आपके। 1 महीना ये बहुत अच्छा बीतेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुंभ के 8th हाउस में, यहाँ आपका बृहस्पति आके भाई इसका शुक्र का नीच भंग कर रहा है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कुंभ राशि वालों, ये 1 महीना है ना, आप नगाड़े बजाते हुए अपना काम करो। खाली अपने कैरेक्टर पे ध्यान देना,
एक्स्ट्रा वैगेंस मत करना, खर्चा ज़्यादा मत करना, सोच समझ के करना। बाकी धन बढ़ रहा है, आपके विरोधी पस्त हो रहे हैं, माना आप ये जिनसे भी वैर विरोध था वो आपके नतमस्तक होने की योजनाएं बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपका ये बहुत उत्तम समय 8+ टाइम है ये शुक्र 8वें में। बिल्कुल आप मान के चलो, शुक्र केतु मिलकर आपके सब रहस्यमय योजनाओं को ठीक करेंगे। आपके मन में जो भी चीज़ें हैं, आपकी सेहत अच्छी, सब सुख साधनों में वृद्धि, हर चीज़ में फायदा। आगे बढ़ते हैं। मीन राशि 7 में। मीन राशि गुरु और शुक्र वैसे ही दोस्त हैं, ये अपने मित्र के घर में है। तो ये आपके 7:30 के टाइम में एक इंटरवल मिल गया आपको। जैसे इंटरवल में थक जाते हैं बाहर आके नाचते वास्ते, आपके शनि है ना यहाँ छोड़ देगा आपको। ये दोनों मिल जाएगा ना महारथी, आपको तकलीफ़ कम होगी, बीमारियाँ जो थी करती, वैर विरोध घर में, मन की भटकाव सब खत्म। आपको ये 1 महीना भाई ईश्वर ने धन, सम्मान और राहत का दिया है, माना कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। और एक बात बताऊं, मैंने जिनके लिए ठीक नहीं बताया है इसको, एक तो तुला, मिथुन, वृषभ, इनके लिए ठीक नहीं है समय। तो मैं आपको एक उपाय देता हूँ शुक्र को ठीक करने का। आप एक रेशम की छोटी पोटली बनाएं, उसमें सौंफ और एक बादाम और एक चांदी का सिक्का अपनी जेब में ले जाएं और जाके लक्ष्मी मंदिर में जाएं। वहाँ जाके सफ़ेद कमल का फूल है ना, माता को चढ़ाएं और वो चढ़ा के वो जो फूल वहाँ से लें। उस समय ये फूल और आपकी जेब में जो चांदी का सिक्का है वो उस थैली में, पोटली में डालें और उसको बंद करके वहीं से कुमकुम लेकर इस पर श्री लिखें, श्री, और घर ले आके तिजोरी में रखें। तो आपका ये जो 1 महीना नेगेटिव है ना, वो आपका सही हो जाएगा। वृषभ राशि वालों और तुला, इन तीनों का माना जो भी हैं, मैंने आपको बताया ना जिनका सही नहीं है, ये इसमें आप कर सकते हो। और वैसे भी इस समय में वाइट कपड़े पहनना, अच्छी सफ़ेद चीज़ें दान करना, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, इत्र डाल के नहाना, तो क्या शुक्र बलवान हो जाएगा। तो आपके सब चीज़ें ठीक है। बुद्धि दाता बुद्धि को सन्मार्ग में रखेंगे। यहाँ बुद्धि को सन्मार्ग में रखने का ही समय है। एक्स्ट्रा मैरिटल में कई घर तबाह होते हैं, हम देखते हैं इस कॉम्बिनेशन में। और चोट चपेट, एयरप्लेन क्रैश, इन सब का ध्यान रखें। ठीक है, दादा सुखी कर लेंगे। आशा है आज का संज्ञान आपको समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर रहे हैं, थैंक यू। अपने दोस्तों को भी ये भेजें। क्या ये चीज़ें भाई सावधानी अच्छी होती है। और मैंने जो उपाय दिया ना, अगर आपको थोड़ा भी माइनस लगे ना, तो ये एक काम कर लो और ये पोटली रखी रहना उम्र भर अपनी तिजोरी में। दादा सुखी कर लेंगे, बहुत आपको समृद्धि रहेगी, भविष्य में भी प्रगति होगी। ठीक है, आपको अपने परिवार में कोई भी समस्या हो, कोई भी आपकी भाई इंक्वायरी हो, भाई यू वांट टू गेट भाई द रिजल्ट्स ऑफ योर डेस्टिनी, हाउ यू कैन टैकल, तो आप मेरे से 6282697649 पे सलाह लें। आई विल गिव यू द राइट रेमेडीज़ लुकिंग टू योर हॉरोस्कोप स्ट्रेटेजीज़, वो मैं देख लूँगा। अब हम क्या रिसर्चर्स हैं, तो वी कैन फाइंड आउट एनीथिंग गुड बैड। आप बेफिक्र रहें, आप संपर्क करें। दादा सुखी रखे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाएं। दादा सुखी रखेंगे।